गांव से दूर सुनसान जंगल में एक बूढ़ा मौलवी रहता था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह बांझ औरतों का इलाज करता है। जवान लड़कियों को वह दुआ और दम का बहाना बनाकर अपनी झुंपड़ी में बुलाता था, मगर उस झुंपड़ी के अंदर क्या होने वाला था ये कोई जानता ही न था। जो लड़कियां अंदर गईं उनकी जुबानें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। आज आपको वह सच सुनने को मिलेगा जो बरसों से अंधेरों में दफन है। कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो राज खुलेगा वह आपकी रूह तक हिला देगा। शबाना एक छोटे से गांव की लड़की थी। धूप में झुलसती, टूटे जहरोखों से धुंधला आसमान देखती। वह अक्सर सोचती थी कि क्या जीवन बस इतना ही है। वह खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। गोरापन, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल और ऐसी नरमी जैसे किसी राजकुमारी की त्वचा हो। लेकिन किस्मत, वो कभी चेहरा नहीं देखती थी। शबाना की शादी हुई थी रईस से, जो उसी गांव का एक किसान था। रईस का पिता कब का निधन हो चुका था। माँ यानी शबाना की सास जहर जैसी औरत थी। उसका सिर्फ एक ही गम था कि शबाना के यहाँ संतान क्यों नहीं हो रही। शुरू शुरू में तो बस तंज सुनने को मिलते थे, पर समय बीत गया और तंज ताने से निकलकर अत्याचार में बदल गया। रातों को सास कभी उसकी कमरे का दरवाजा पीटती, बांझ औरत तू इस घर की बदकिस्मती है। दिन में अगर शबाना खेतों में काम करने जाती तो आसपास की औरतें हंसती थी, कितनी सुंदर है पर कमबख्त, पेट खाली है। रईस वह खामोश रहता है, ना शबाना का साथ देता, ना माँ को रोकता। उसके लिए जैसे सब कुछ आम था। वह सितंबर की एक सुबह थी। शबाना ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा तो धूप कुछ ज्यादा ही छुपती हुई महसूस हुई। पीछे से सास की आवाज आई, आज भी तेरे साये से मनहूसियत लगती है। शबाना का दिल टूट गया, पर आंखें पुरानी थी, आंसू नए नहीं थे। उसी दिन दोपहर में उसकी पुरानी सहेली नजमा, जो दूसरे गांव से लौट कर आई थी, उसे मिलने आई। शबू, नजमा ने प्यार से आवाज दी। शबाना नजमा को देखकर रोने लगी। दोनों बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। जब शबाना ने सारा दुख सुनाया तो नजमा ने एक रासादाराना लहजे में कहा, बस दुआ करते हैं तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। शबाना ने पहले इनकार किया, मगर नजमा ने कहा, बस एक बार चल लो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, यकीन करो। वे दोनों चोरी छुपे गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास पहुंची, जहां से जंगल शुरू होता था। नजमा ने बताया कि बाबा फकीर उसी जंगल के अंदर एक छोटे से मिट्टी के कमरे में रहता है। कोई उसे बाबा गुलाब शाह कहता था। दरवाजे पर लटका हुआ छोटा सा घंटा बजाया गया। कुछ देर बाद भीतर से जाड़ी जैसी दाढ़ी वाला, गहराई रंग वाला और लाल आंखों वाला व्यक्ति बाहर आया। क्या चाहिए बेटियों, उसने गंभीर आवाज में पूछा। नजमा ने जल्दी से कहा, बाबा जी, मेरी सहेली के यहाँ संतान नहीं हो रही, बस दुआ चाहिए, दम चाहिए। बाबा ने शबाना को सिर से पांव तक देखा, एक लंबी नजर जो सामान्य नजर नहीं थी। आओ अंदर आओ, बताता हूँ सब कुछ। उसने दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी की दीवारों के बीच एक दिया जल रहा था। कुछ तावीज, चिड़ी बूटियां और काली मिट्टी के बर्तन रखे थे। बाबा ने शबाना को बैठने को कहा और उसकी हथेली थाम ली। हो ना, खूबसूरत हो और तुम पर नजर लगी है, इसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। बाबा ने नजरें शबाना के चेहरे से हटा ही नहीं थी। शबाना ने नजरें झुका ली, पर महसूस कर रही थी कि बाबा की निगाहें उसे चीर रही हैं। तुम्हें बार बार आना होगा, ये आसान प्रक्रिया नहीं है। बाबा की आवाज में अजीब सा खनक था। नजमा ने तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा। शबाना खामोश रही। उस दिन केवल तावीज लिया गया, दम दिया गया और दोनों वापस आ गई। लेकिन शबाना ने बाबा की आंखों में वह चमक देखी थी जो एक जंगली जानवर की होती है। अगले हफ्ते बाबा ने नजमा के जरिए संदेश भेजा, शबाना को अकेला भेजना, कुछ खास पढ़ाई करनी है। शबाना का दिल न माना, पर सास ने जैसे सुन लिया हो। जा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगी। शबाना मजबूर हो गई और अकेली शाम के धुंधलके में बाबा के पास जा पहुंची। बाबा ने उसे अंदर बुलाया, कमरे का दरवाजा बंद किया और कहा, कुछ खास पढ़ाइयां तुम्हारे शरीर पर की जाती हैं, तभी असर होता है। शबाना पीछे हटी। बाबा जी, मैं सिर्फ दुआ के लिए आई हूँ। बाबा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे सांप फुफकारे बिना काटने वाला हो। तुम जैसी खूबसूरती हजारों में एक होती है, और तुम्हारा पति वह तो मूर्ख है, तुम क्या हो।
नहीं, शबाना ने कहा, मैं जा रही हूँ। बाबा ने तावीज की थैली से एक तस्वीर निकाली, शबाना का चेहरा और नीचे रहीज का नाम। अगर तुमने बात ना मानी तो सबको बता दूंगा कि तुम खुद आती हो मुझसे क्या क्या मांगती हो। तुम्हारा पति, तुम्हारी माँ, सब तुम्हें मार डालेंगे। शबाना के पैरों तले जमीन निकल गई। शबाना के पैरों तले जमीन निकल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ लम्हों तक स्थिर खड़ी रही। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ दिए की लौ हल्की हल्की कंप आ रही थी। बाबा ने तस्वीर को उसके सामने झटक कर लहराते हुए कहा, समझ गई ना, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। शबाना ने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा। दिल तो चाहा भाग जाए, मगर दिमाग में सांस की धमकी गूंज रही थी। अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगी। रईज की बेहसी, गांववालों के ताने, सब मिलकर उसके कदम रोक रहे थे। वो चुपचाप बाहर निकल गई। उसने कुछ कहा नहीं। बाबा की वे नजरें अब भी उसके शरीर पर तैर रही थी। अगले दिन शबाना घर में चुपचाप रही। ना खाने में दिल लग रहा था, ना किसी बात में। सांस फिर तंज करने लगी। अब क्या हुआ? ताबीज भी कोई काम का नहीं, या तुम्हें अपनी ही चालाकियों से फुर्सत नहीं? रईस खेतों में था। शबाना छत पर बैठ गई। वह सोच रही थी कि उसने किस गलत उम्मीद में वहां जाना स्वीकार किया। किस उम्मीद पर नजमा के साथ चली गई। उसने किसी को कुछ न बताया, मगर दिल के अंदर एक भारी बोझ बन चुका था। उस रात वह सो न सकी। 2 दिन बाद नजमा फिर आ गई। चेहरे पर वही मुस्कान, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शबाना ने उसे सर्द नजरों से देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हो। तुम मुझे कहाँ ले गई थी? नजमा ने आहिस्ता से कहा, बाबा ने बुलाया है, कह रहे थे कि अगर अब वक्फ हुआ तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। शबाना ने कहा, नजमा, तुम जानती हो ना कि उसने मेरे साथ क्या किया था? नजमा ने नजरें झुका ली, जैसे वह सब जानती हो, मगर जुबान बंद हो। फिर धीरे से बोली, शबू, मैं मजबूर हूँ, मेरे भी कुछ मसले थे, मैं खुद भी वहां गई थी। एक बार गलती हो गई, फिर बाबा ने मुझे भी बांध लिया। शबाना हैरान हो गई, जैसे उसके शरीर में खून जम गया हो। यानी पुराशा, तुमने मुझे जानबूझकर वहां ले जाकर धोखा दिया। नजमा की आंखें भीग गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मगर अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। बाबा सब पर भारी है, जिसको चाहे बर्बाद कर दे, जिसको चाहे जिंदा दफना कर दे। शबाना को लगा जैसे उसकी दुनिया लूट चुकी है। वह सिर्फ हसीन ही नहीं, अब मजबूर भी थी, ब्लैकमेल भी की जा रही थी, और सबसे बढ़कर अकेली थी। इस बार वह खुद बाबा के पास गई, मगर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह बाबा के सामने खामोशी से बैठी रही। बाबा ने उसे गौर से देखा। अच्छा किया जो आ गई, वरना तुम्हारी वह तस्वीर रईस के हाथ में होती। फिर वह उठा, एक ताबीज दिया और शबाना के पास आ गया। शबाना ने कांपते हुए हाथ में ताबीज लिया। बाबा की सांसों की बदबू उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हारा दिल नहीं कांपता? तुम खुदा के नाम पर ये सब करते हो? बाबा हंसा, ये दुनिया सच से नहीं, खौफ से चलती है, और तुम जैसे लोग सिर्फ डर से काबू में आते हैं। अगले कुछ दिनों शबाना जैसे जिंदा लाश बन गई थी। वह बाबा के पास जा रही थी, दम भी ले रही थी, मगर साथ साथ वह कुछ अंदर से बदलने लगी थी। हर बार जाने से पहले वह दुआ करती, या अल्लाह, कोई रास्ता निकाल, कोई निशान, कोई इंसान, कोई दरवाजा। इसी दौरान गांव में एक नया मौलवी साहब आए। मस्जिद में सुधार की बातें होने लगी। महिलाओं को तालीम और हौसले की दावत दी जाने लगी। एक दिन शबाना उनकी बीवी से मिली, जो बड़ी नर्म मिजाज औरत थी। शबाना ने धीरे धीरे अपने दिल की बात कहना शुरू की। पहले इशारों में, फिर धीरे धीरे वह पूरा वाकया उसके सामने रख दिया। मौलवी साहब की बीवी ने शबाना का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम अकेली नहीं हो, अल्लाह के घरों में अंधेरे नहीं होते, बस हम आंखें बंद रखते हैं। जो शख्स तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, वो बाबा नहीं, एक भेदिया है, हमें उसे बेनकाब करना होगा। शबाना के अंदर एक चिंगारी जाग उठी। पहली बार किसी ने उसे सहारा दिया था, न कि ताना। उसने मौलवी साहब की बीवी की बात पर भरोसा किया। अगले दिन मौलवी साहब खुद उसके घर आए। रईस से मुलाकात की। रईस चौंक गया, मगर खामोश रहा। मौलवी साहब ने उसे मस्जिद आने की दावत दी।
3 दिन बाद शबाना ने हिम्मत करके मौलवी साहब को सब कुछ बता दिया। उन्होंने योजना बनाई शबाना को अगली बार भेजने को कहा, मगर इस बार वह अकेली ना होगी, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। अब शबाना अंदर से कांप रही थी। जहां बाबा फकीर रहता था, लेकिन आज की शबाना वह नहीं थी जो डरी सहमी जाती थी। आज उसके अंदर कोई और आग जल रही थी। मौलवी साहब ने उसकी मदद के लिए एक छोटा सा यंत्र दिया था जिससे आवाज रिकॉर्ड हो सकती थी। शबाना के लिबास में वह छिपा हुआ था। जब वह अंदर पहुंची तो बाबा हमेशा की तरह उसे देखकर मकरूह मुस्कान के साथ बोला, आखिर मान ही गई मेरी परी। शबाना ने खुद को मजबूत रखा, चुपचाप अंदर बैठ गई। कमरे में वही मध्यम दिया, वही ताबीज, वही काली चादर, मगर आज माहौल में कुछ बदलाव था। एक खामोश फैसला हुआ पड़ा था जो सिर्फ शबाना जानती थी। बाबा करीब आया, उसके बालों को छूने की कोशिश की। तुम जानती हो ना तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए दुनिया कैसा सलूक करती है। तुम्हें इज्जत कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारे जैसी हसीन औरतों को काबू में रखना पड़ता है, वरना ये सारा हुस्न बर्बादी बन जाता है। शबाना का दिल कांप रहा था, मगर वह बोली, बाबा जी जो आपने मेरे साथ किया, क्या वह सब जायज था? बाबा हंसा, जायज? दुनिया में सब कुछ ताकत से जायज होता है। जिसके पास इख्तियार है वही यहाँ खुदा है। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ, वरना तुम तो खुद आई थी ना मेरे पास। शबाना की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वे कमजोरी के नहीं थे। वह बोली, मैं आई थी दुआ के लिए, न कि अपनी इज्जत लुटवाने के लिए। और अब मैं तुम्हें बेनकाब करने आई हूँ। बाबा के चेहरे का रंग बदल गया। क्या कहा तुमने? बेनकाब? उसने गुस्से में आकर शबाना का बाजू पकड़ लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। कितने लोगों को मैंने कब्र में उतार दिया और किसी को खबर तक नहीं हुई। शबाना ने कहा, बस बहुत हो चुका। आज तुम्हारी आवाज खायद हो चुकी है। तुम्हारी जुबान, तुम्हारे अल्फाज सब महफूज हो चुके हैं। बाबा ने पीछे हटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे कुछ अंदाजा हो चुका था कि बात कहां तक जा पहुंची है। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर बाहर पहले ही कुछ लोग खड़े थे। मौलवी साहब, कुछ देहाती मर्द और नजमा भी, जो आखिरकार हिम्मत करके सामने आ गई थी। शबाना ने दरवाजा खोला और बुलंद आवाज में कहा, यही है वह मर्दूद जो औरतों की मजबूरी से फायदा उठाता रहा, जो बुजुर्ग नहीं, दरिंदा है। बाबा के चेहरे से नकाब उतर चुका था। लोगों ने उसकी बातें सुन ली थी, रिकॉर्ड सुन लिया गया। गांव में शोर मच गया। औरतें जो बरसों से खामोश थीं, वे सब बोल पड़ी। एक के बाद एक चेहरा सामने आता गया। वह अकेली नहीं थी। नजमा भी रोती हुई सब कुछ बता चुकी थी कि कैसे वह भी उसी जुल्म का शिकार बनी थी और फिर डर के मारे दूसरों को भी धर खेलती रही। बाबा को गांव के बड़ों के सामने पेश किया गया। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह के नाम पर शैतानियत करता रहा और हम सब खामोश तमाशाई बने रहे। अब वक्त है कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत करें, ना कि उन्हें अकेला छोड़ें। गांव वालों ने बाबा फकीर को पुलिस के हवाले किया। मुकदमा चला और सब औरतों की गवाही के बाद वह जेल चला गया। शबाना को एक नई जिंदगी मिली। अब वह सिर्फ रईस की बीवी नहीं थी, बल्कि वह गांव की उन औरतों की आवाज बन गई थी जिन्हें हमेशा दबाया गया। मौलवी साहब की बीवी ने उसके साथ एक छोटा सा स्कूल खोलने में मदद की, जहां औरतों को पढ़ाया जाता, उन्हें अपने हक के बारे में बताया जाता। रईस भी बदलने लगा। शायद जमीर जागा या दुनिया के सामने शर्मिंदगी ने उसका गुरूर तोड़ दिया। उसने पहली बार शबाना से साफ लफ्जों में माफी मांगी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सका और तुम तन्ह लड़ती रही। शबाना ने माफ तो किया, मगर दिल से अब वह कमजोर नहीं थी। वह जान चुकी थी कि किसी मर्द की छाव में जीने से बेहतर है कि औरत अपने पैरों पर खड़ी हो। नजमा भी गांव छोड़कर शहर चली गई, जहां उसने नई जिंदगी शुरू की। शबाना ने उसे खत लिखा, हम सब गलतियों के हाथों मजबूर हो जाते हैं, मगर सच का रास्ता हमेशा खुला होता है। देर से सही, मगर जब हम हिम्मत करते हैं तो रोशनी जरूर आती है। अंधेरा था, बहुत गहरा, मगर शबाना ने उस अंधेरे में चिराग जलाया था। अब वह सिर्फ एक बांझ औरत नहीं थी, अब वह अपनी कहानी की मालिक थी। सबक, नैतिक संदेश। इस कहानी का सबक यह है कि बुराई और जुल्म हमेशा छुपे नहीं रह सकते। जो लोग कमजोरों का सहारा बनकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, एक दिन बेनकाब हो ही जाते हैं। औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जब वह साहस करती है तो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी बदल देती है। अंधेरा